महाबोधि मंदिर के निर्माण की स्पष्ट तिथि अज्ञात है, लेकिन यह मंदिर लगभग 2000 वर्षों से हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर में से एक है। इस मंदिर में अशोक के काल के कुछ शिलालेख भी मौजूद हैं, जो 232 ईसा पूर्व के हैं। मंदिर की मूल संरचना ज्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि यह ज्यादातर ईंटों से बनी हुई थी, जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ होती है। इसलिए मंदिर के ज्यादातर हिस्सों का पुनर्निर्माण किया गया, जिनमें कुछ 7वीं शताब्दी सी या शायद उससे भी पहले, जबकि अंतिम बार 19वीं शताब्दी के बाद किया गया था। बता दें कि महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबोधि मंदिर भगवान बौद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, और विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कथाओं और तथ्यों के अनुसार यह वही पवित्र स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सभी मोहमाया को त्याग कर उन्होंने अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। इस प्रकार यह मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों के साथ साथ सभी धर्म के लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। बोधि वृक्ष महाबोधि मंदिर और बोध गया का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वृक्ष या स्थान है, जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने दुनिया के कष्टों को देखा और इसे सहन नहीं कर सके। दुनिया के सभी कष्टों और पीड़ाओं को समाप्त करने की तलाश में वह गया में फल्गु नदी के वनों में पहुंचे, जिसके बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे और 3 रात और 3 दिन गहन अध्ययन अवस्था में रहने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से। यहीं पर सम्राट अशोक ने एक मंदिर बनवाया था, जो महान गौतम बुद्ध की स्मृति में समर्पित था। महाबोधि मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया था, जो पूर्वी भारत में सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है। इसे भारतीय ईंट वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जो बाद की वास्तु परंपराओं के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली था। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान मंदिर गुप्त काल से पूरी तरह से ईंटों में निर्मित सबसे प्रारंभिक और सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है। महाबोधि मंदिर का केंद्रीय टावर 4 छोटे टावरों से घिरा हुआ है, जो एक ही शैली में निर्मित है। महाबोधि मंदिर पत्थर की 2 अलग अलग प्रकार की रेलिंगों से घिरा हुआ है। बालू और पत्थरों से बनी रेलिंग लगभग 150 ईसा पूर्व की है, जिनमें से कुछ रेलिंग अनगढ़े मोटे ग्रेनाइट से निर्मित है, जो गुप्त काल की मानी जाती है। पुरानी रेलिंग में लक्ष्मी, हिंदू, बौद्ध, धन की देवी, हाथी द्वारा स्नान किए जाने जैसे दृश्य हैं, जबकि नई रेलिंग में सपूतों के अवशेष और गुरूर है। प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बौद्ध की एक सोने की चरित्र मूर्ति रखी गई है, और यह काले पत्थर से बनी है। इसे बंगाल के पाल राजाओं ने बनवाया था। बुद्ध को भूमिपुत्र मुद्रा, आसन या पृथ्वी स्पर्श मुद्रा में बैठा हुआ भी देखा जाता है। अगर आप महाबोधि मंदिर पर जाने वाले हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो अपनी यात्रा पर जाने से पहले इस पूरे वीडियो को जरूर देख लें। जब भिक्षु और भक्त एक साथ बोधि वृक्ष के चारों ओर पूजा करते हैं, तो उस दृश्य को अवश्य देखें। आप जब महाबोधि मंदिर की यात्रा पर आए, तो ध्यान रखें, मंदिर के भीतर फोटोग्राफी और मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को बाहर अपनी गाड़ी में छोड़ जाएं। ध्यान दें कि मंदिर की पूर्वी एवं विस्तृत यात्रा के लिए 2-3 घंटे का समय जरूर व्यतीत करें। यदि आप महाबोधि मंदिर की यात्रा पर जाने वाले हैं और मंदिर की टाइमिंग सर्च कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, महाबोधि मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे और फिर शाम 4 बजे तक खुला रहता है। महाबोधि मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बता दें कि मंदिर में प्रवेश और दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यदि आप बोध गया में महाबोधि मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर के साथ साथ अन्य कई पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें आप महाबोधि मंदिर की यात्रा में घूमने जा सकते हैं, जैसे थाई मठ, रॉयल भूटानी मठ, बौद्ध की ऊंची प्रतिमा, जापानी मंदिर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, तिब्बती बाजार, मुचलिंडा झील, चीनी मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया, वियतनामी मंदिर, लिंगेश्वरी हिल्स,
चूंकि बौद्ध पूर्णिमा गर्मी के महीने में पड़ता है, इसलिए बेहद गर्मी होने के कारण दुनिया के कोने कोने से पर्यटक बौद्ध जयंती मनाने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप मई के महीने में बोध गया आते हैं तो सूती कपड़े पहनकर आए। अप्रैल से जून के बीच यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए पैदल चलकर बोध गया के सभी स्थल देखना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस महीने में कम पर्यटक आते हैं। मार्च से अक्टूबर के बीच का महीना बोध गया आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान पर्यटक बिना अधिक गर्मी या बारिश के बेहद आराम से बोध गया घूम सकते हैं। यदि महाबोधि मंदिर और बोध गया के अंदर पर्यटक स्थल की यात्रा में रुकने के लिए होटल्स को सर्च कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि बोध गया में सभी बजट के होटल्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट और चॉइस के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित मंदिर और पर्यटन स्थल होने के कारण बोध गया सड़क मार्ग, ट्रेन और फ्लाइट सभी द्वारा काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसे यात्रा करके कोई भी आसानी से महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं। महाबोधि मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा गया है, जो बोध गया शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहाँ कम ही फ्लाइटें आती हैं, लेकिन यहाँ कोलकाता से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से कनेक्ट है। थाई एयरवेज की गया के लिए नियमित उड़ानें हैं, जबकि बैंकॉक से ड्रूक एयर हफ्ते में एक दिन गया के लिए उड़ान भरती है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, रांची, लखनऊ समेत भारत के अन्य शहरों से इंडियन एयरलाइंस और अन्य घरेलू वाहकों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना से बोध गया 135 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से बाहर आप टैक्सी बुक करके महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं। बोध गया का निकटतम रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है, जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन से कई राज्यों से ट्रेनें गुजरती हैं। आप गया रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी लेकर महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं। गया स्टेशन पर सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और कोलकाता मेल जैसी ट्रेनें पहुंचती हैं। पटना जंक्शन से बोध गया 110 किलोमीटर दूर है। पटना पहुंचने के लिए बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे से कई ट्रेनें हैं। एक मुख्य सड़क बोध गया शहर को जोड़ती है। पटना से बोध गया के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम की बसें प्रतिदिन 2 बार चलती हैं। इसके अलावा डिलक्स बसें भी चलती हैं। पटना के अलावा नालंदा, राजगीर, वाराणसी और काठमांडू से भी बस सेवाएं उपलब्ध है। अब लग्जरी एसी वॉल्वो बसें भी शुरू की गई हैं, जो आसपास के शहरों से बोध गया को जाती हैं। बस के अलावा आप टैक्सी, कैब या अपनी निजी कार से यात्रा करके भी महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं।